वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आ चुके हैं और दोस्तों आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप इस क्लास को देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो एक बड़ी समस्या आपके सामने हो जाएगी। एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ने दोस्तों एक ऑफिशियल एफएक्यू नोटिस जारी किया गया है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। और साथियों ध्यान रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सभी कमेंट्स का जवाब हमारी टीम बहुत ही सुविधाजनक तरीके से देती है। तो आइए देखते हैं क्या नोटिस दिया गया है, एफएक्यू नोटिस। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, उन सभी को लेकर के यहाँ पर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों आपको ये कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आप सभी को पता है जो ओपनिंग डेट है साथियों वो 23 जनवरी है और लास्ट डेट जो रहेगी साथियों वो 22 फरवरी रहेगी, इतना आपको पता ही है। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने की बात मैं आपको बता दूं, आप पहले दिन ही फॉर्म ना फिल करें, 5 से 6 दिन के बाद अपना फॉर्म फिल करना, यानी कि 26 जनवरी के बाद अपना फॉर्म फिल करें। उससे जो है पता लग जाएगा चीज़ें कि क्या क्या कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रह रही है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस में कहाँ कहाँ किसको ज़्यादा चुना जा रहा है। वो मैं अलग से आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो बना के बताता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद साथियों इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि 23 जनवरी से यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं और 22 फरवरी तक आप यहाँ फिल करेंगे। देखिए द क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट, आप जो है 24 फरवरी तक अपना यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। 24 फरवरी ये लास्ट डेट रखी गई है। व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए साथियों, आप कमेंट करते हैं कि सर ये गलती हो गई, पिताजी का नाम गलत हो गया, माताजी का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मॉडिफिकेशन विंडो विल ओपन ओनली आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड विल बी एक्टिव फ्रॉम 25 फरवरी से लेकर के साथियों 6 मार्च तक आपको जो यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। और दोस्तों आप यहाँ क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आप यहाँ पर जो अपना फॉर्म लॉगिन करने के बाद चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 250 रुपये का यहाँ पर चार्ज रहेगा, यानी कि 250 रुपये आपको पे करने होंगे। प्लीज नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एंड चूसन रेलवे नॉट बी मॉडिफाई। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मेन बात आ गई है, अगर आपने क्रिएट अकाउंट बनाते समय अकाउंट बनाने में क्या क्या चीज़ें रहती हैं साथियों, जैसे कि माता पिता का नाम होता है, ठीक है, 10वीं 12वीं की आपकी क्वालिफिकेशन रहती है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ये चीज़ें आप यहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे अपना नाम है, माता पिता का नाम है, ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यहाँ पर क्या चेंज होगा दोस्तों वो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए फोटो चेंज हो जाएगा, सिग्नेचर चेंज हो जाएंगी, ये चीज़ें चेंज रहती हैं। लेकिन आपके माता पिता का नाम यानी कि जो भी डिटेल्स आपने क्रिएट एन अकाउंट यानी कि खाता बनाते समय गलतियाँ की हैं वह दोस्तों चेंज नहीं होंगी। तो इसलिए जो नए कैंडिडेट हैं वो गलती ना करें। देखिए साथियों यहाँ पर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर नंबर दे रखा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, अलग से नंबर, एक ईमेल आईडी दे रखी है और यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर दे रखे हैं, अलग अलग नंबर दे रखे हैं। फीस से संबंधित नंबर अलग दे रखा है, ठीक है, और फॉर्म से संबंधित नंबर अलग अलग दे रखी हैं। और दोस्तों ईमेल दे रखी है, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें रेलवे ने आपको बताई हैं। और साथियों व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखिए साथियों यहाँ पर बताया गया है कि जब अपना यहाँ पर अकाउंट बनाएं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं किसी फ्रेंड का यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा दिया या ईमेल आईडी किसी फ्रेंड की लगा दी, लेकिन साथियों वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इसलिए एक एक्टिव, ठीक है, और स्टैंडर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगाएं जो आप हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लेकर के आपका ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस में मोबाइल पर और आपका दोस्तों ईमेल के माध्यम से ही पता रहेगा। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है, आई हैव क्रिएट एन अकाउंट ऑफ CN 1/2024 शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर CN। तो इन सभी चीज़ों को आप दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको बताया गया है। पूरा प्रोसेस वही है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर टू क्रिएट एन अकाउंट, तो आपको पता ही है किस तरीके से आपको बनाना होता है, वही OTP के माध्यम से आप यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको बताई गई हैं, इनको अच्छे से रीड करें। साथ में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता ही देता हूँ। और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कैन मोबाइल बी यूज फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों सम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपर्टी ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म सो इट एडवाइज टू यू डेस्कटॉप लैपटॉप। यानी कि बताया गया है कि सभी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है मोबाइल में खुलना असमर्थ हो सकती हैं, तो इसलिए इन्होंने एडवाइस दी है कि आप जो है डेस्कटॉप पर यानी कि लैपटॉप का यूज करें, तो आप आसान तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म तो मोबाइल से फिल हो जाएगा, लेकिन रेलवे ने कहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि रेलवे के जो मोबाइल में यहाँ पर इतनी तेज़ तरीके से दोस्तों यहाँ वर्क नहीं कर पाता है।
तो ये सभी चीज़ें साथियों आपके लिए रहने वाली हैं। और हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप पढ़ें, अच्छे से रीड करें टॉपिक्स को, उसके बाद ही अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप करें साथियों, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ ईबीसी सर्टिफिकेट, देखिए कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं फॉर्म में पैसे बचाने के लिए, यानी कि अब जो है ओबीसी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों के लिए 500 फीस रखी गई है, और अब ईडब्ल्यूसी का सर्टिफिकेट लगाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको जो 250 रुपये का पे होगा। लेकिन साथियों आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबमिट करना रहेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, सब कुछ आप यहाँ डिटेल्स में पढ़ लीजिए, अच्छे से इनको रीड कर लीजिए। अगर मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा तो क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए साथियों मैंने यहाँ पर बता दिया है। व्हाट इज पैटर्न के बारे में बात करें तो साथियों आपका यहाँ पर पैराग्राफ जो नोटिफिकेशन है 14.1 पढ़ सकते हैं। व्हाट इज स्टेप रिक्वायरमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका पीटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद दोस्तों आपका एमई होगा यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन सीबीटी, 1 यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है हाउ डू आई नाउ दैट माई एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड, यानी कि दोस्तों अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं फिर आप कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि चीज़ों को समझें उसके बाद ही सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आई इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन विल द फी पेड बाई मी वी रिफंड, देखिए यहाँ बताया गया है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्या आपकी फीस जो रिफंड यानी आपकी फीस वापस की जाएगी। तो नो रिफंड ऑफ फी विल बी मेड एन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट होता है साथियों तो आपकी कोई भी फीस यहाँ पर रिफंड यानी कि वापस नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको साफ साफ बता दिया 59 क्वेश्चंस में। कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, यस कैंडिडेट कैन टेक आउट प्रिंट आउट द एप्लीकेशन आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कि अपना प्रिंट आउट जो अपने पास रखें फीस पे करने के बाद। तो साथियों रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है, एक अच्छा मुद्दा है रेलवे का आपको समझाने के लिए। उसके बाद भी आप गलतियां करें तो फिर आप किस उम्मीद से कह सकते हैं कि हमको फीस वापस मिल जाएगी। मेरी तरफ से कुछ नहीं दोस्तों, रेलवे ने नोटिस जारी किया है उसी के थ्रू मैंने आपको बताया है। साथियों इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के जवाब आपको दिए जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर वाला आइकन दिया उसको प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।